हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको हिंदी से इंग्लिश में न्यूज़ हेडलाइंस को ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा। साथ में आपको एक एक वर्ड की मीनिंग्स भी बताऊंगा। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो इसकी हिंदी भी साथ में बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाली है। ये न्यूज़ हेडलाइंस का फर्स्ट पार्ट है। ऐसे ही मैं आपको और भी हेडलाइंस लाता रहूँगा जो कि मैं आपको ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा और आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है वीडियो, तो आप लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए देखिए हाउ कैन यू प्रोवाइड सोशल बेनिफिट टू। ठीक है, हाउ कैन यू प्रोवाइड सोशल बेनिफिट्स टू। अब इसकी हिंदी देखिएगा। हाउ कैन यू प्रोवाइड सोशल बेनिफिट्स टू। ठीक है, आपको यदि इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है तो आप हिंदी को एक बार देख लीजिएगा तो आपको इंग्लिश समझ आ जाएगी। अब इसका हर एक वर्ड का मीनिंग्स का देखते हैं कि किस मीनिंग्स का क्या मतलब है। ठीक है, हाउ का मतलब क्या है, देखिए। हाउ का मतलब है कैसे, कैन का मतलब है कर सकना, यू का मतलब है आप, प्रोवाइड का मतलब है उपलब्ध कराना, सोशल का मतलब है सामाजिक, बेनिफिट का मतलब है लाभ, टू का मतलब है को। ठीक है, ये अपना फर्स्ट सेंटेंस हो गया। हेडिंग अभी पूरी ख़त्म नहीं हुई है, अभी पूरी होगी, फिर उसके बाद मैं आपको ट्रांसलेट भी बताऊंगा। हर एक वर्ड बताऊंगा, फिर उसके बाद ट्रांसलेट करना बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए अब दूसरा वाला सेंटेंस इसी का देखते हैं। सेम सेक्स कपल्स विदाउट लेगलाइजिंग गे। ठीक है, अब देखिएगा इसकी हिंदी। सेम सेक्स कपल्स विदाउट लेगलाइजिंग गे। ठीक है, अब इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब हो गया सम लैंगिक। ठीक है, सेम सेक्स का मतलब हो गया सम लैंगिक, कपल्स का मतलब हो गया जोड़े, विदाउट बिना, लेगलाइजिंग वैध। ठीक है, ये अवैध वाला वैध है, ये वैध वाला वैध नहीं है, अवैध वाला वैध है। ठीक है, गे समलैंगिक, इसका मतलब ही वही है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा जब ट्रांसलेट करेंगे तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, आपको समझ भी आएगा। ठीक है, अभी आप वर्ड को समझिएगा किस वर्ड का क्या मतलब है। अब देखिए मैरिजेस, SC अस्क सेंटर। ठीक है, अब इसका मतलब देखिएगा हिंदी वाला पहले। मैरिजेस SC अस्क सेंटर मतलब हिंदी में आप पढ़ सकें, इसलिए मैं हिंदी लिख दिया हूँ साथ में। ठीक है, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आए। अब देखिए मैरिजेस, मैरिजेस का मतलब शादियाँ। SC का मतलब सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये कोर्ट बता रहा है, कोर्ट कुछ बोल रहा है। ये पूरी जो हेडलाइन है उसको मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ी देर बाद, पहले आप समझिएगा। SC का मतलब सुप्रीम कोर्ट, अस्क का मतलब पूछना, सेंटर का मतलब केंद्र। ठीक है, तो आपको इतना समझ आया होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। आपने एक एक वर्ड की मीनिंग समझ ली है और एक एक वर्ड को जान लिया है और पढ़ लिया है। ठीक है, देखिए इसका मतलब भी आप देख लीजिए। मैरिज इसका मतलब शादी है। ठीक है, SC का मतलब सुप्रीम कोर्ट है, S का मतलब पूछना है। ठीक है, इसी तरीके से सम सेक्स का मतलब समलैंगिक, कपल्स का मतलब जोड़े, विदाउट का मतलब बिना। ठीक है, ऐसे ही पूरे वर्ड हैं, आप ठीक से समझ लीजिएगा। अब मैं आपको इसको ट्रांसलेट करना बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अब आपने समझ लिया है तो जो आपने समझा है उसको मैं इधर काट के लाया हूँ, इसलिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो जब मैं ट्रांसलेट करूँ। देखिए इंग्लिश की एक ख़ास वजह है कि
कोई भी सेंटेंस कभी भी शुरू से शुरू नहीं होता है। देखना, जैसे हाउ कैन यू, इसमें लिखा है, इधर से लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसका वो बता दूं आपको कि इसका इंग्लिश का हिंदी में किस तरीके से अनुवाद है। देखिए, सबसे पहले मैं इंग्लिश पढ़ के बताऊंगा आपको। हाउ कैन यू प्रोवाइड सोशल बेनिफिट्स टू सेम सेक्स कपल्स विदाउट लेगलाइजिंग गे मैरिजेस ऐसे आस्क सेंटर। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा, गे मैरिज को वैध किए बिना आप समलैंगिक जोड़ों को सामाजिक लाभ कैसे दे सकते हैं। ठीक है, इतना आपने समझ लिया है। अब मैं आपको ट्रांसलेट करना बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले आपको समझना है। देखिए, कहाँ से पूछ रहा है, यहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने एससी आस्क सेंटर, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा। ठीक है, आस्क का मतलब पूछा, एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट, सेंटर का मतलब केंद्र। ठीक है, अब इसके बाद में देखिएगा, गे मैरिजेस। ठीक है, गे मैरिजेस को लेगलाइजिंग यानी कि वैध। ठीक है, इसका मतलब वैध होता है, किए बिना, विदाउट। ठीक है, आप समलैंगिक सेम सेक्स कपल्स, समलैंगिक जोड़ों। ठीक है, इसके बाद में सोशल बेनिफिट्स, सामाजिक लाभ। अब देखिए, ऊपर से आ गया हाउ कैन यू, कैसे, प्रोवाइड, दे सकते हैं। फ्रेंड्स, तो आपको समझ आया होगा, जो मैंने आपको ट्रांसलेट करना बताया है तो आपको ईजिली समझ आया होगा, वर्ड भी आपने समझे होंगे और ट्रांसलेट भी आपने सीखा होगा, तो आपको समझ तो आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मैं अब पार्ट सेकंड लाऊंगा, वो भी हेडलाइन का होगा और उसको भी मैं इसी तरीके से आपको अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको देख सकें। ठीक है, ये मैं न्यूज़ हेडलाइंस लाता हूँ। ठीक है, और मैं फिर न्यूज़ की हेडलाइंस लाऊंगा। ठीक है, ताकि आप कभी भी इंग्लिश न्यूज़पेपर भी पढ़ें तो आपको बहुत इजीली पढ़ने में बिल्कुल सरल लगे। ठीक है, आप वर्ड की मीनिंग भी समझते हैं, हर चीज़ समझते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो मैं फिर आपको पार्ट सेकंड में दूंगा। चलिए, ठीक है, समाप्त करते हैं।